अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सस्टेबिलिटी परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एमटी का हमारे हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स का स्टार्ट किया हुआ है सीरीज, तो उसमें ये हमारा आज का लेक्चर है। तो सस्टेबिलिटी इसमें क्या होती है कि जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वहाँ डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाती है, और उन डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ओके, ये तमाम बातें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि ये देखें, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये हमारे पास इधर नेगेटिव चार्जेस हैं। ये इसके अंदर हमने एक डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल रख दिया है। कंडक्टर या फिर इंसुलेटर को नहीं, डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है। इस यहाँ डिफरेंस याद रखिएगा। ये डिफरेंस पिछली वीडियो में हमें बताया हुआ है कि जो कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही होते हैं। इंसुलेटर और डायरेक्ट में क्या मटीरियल, डायरेक्ट मटीरियल क्या होता है इंसुलेटर में एंड डाई इलेक्ट्रिक में। इंसुलेटर में हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते बल्कि वो बाउंडेड होते हैं, और इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और इसमें भी बाउंडेड होते हैं। ओके, तो इसमें से फ़र्क क्या है कि जब इसको इंसुलेटर एक एक्सटर्नल एक्टिव फील्ड रखते हैं तो इसमें जो बाउंडेड जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, वो कोशिश करते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को पीछे की धकेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि ये धकेलते तो हैं पीछे की तरफ, यानी कि उसकी वैल्यू को डिक्रीज तो करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन खुद भी पोलराइज हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो इंसुलेटर होते हैं इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो नॉन पोलराइज होते हैं, लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते ये भी एक तरह के इंसुलेटर हैं, लेकिन ये फिर भी कुछ कुछ पोलराइज्ड हो जाते हैं। यानी कि व्हेन वी प्लेस द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इट आर स्लाइटली पोलराइज्ड। ये देखा आप देखें, ये डायरेक्ट मटेरियल है। जब इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जिसकी डायरेक्शन इस जानिब है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो डायरेक्ट मटेरियल है। तो अब यहाँ क्या होगा कि इधर नेगेटिव चार्जेस इधर पॉजिटिव चार्जेस। अब ये हमारे पास क्या है, इंड्यूस चार्जेस है, या इसको हम बाउंडेड चार्जेस का नाम देते हैं। ओके, तो अब इसकी वजह से यहाँ भी इलेक्ट्रिक इसको डाइपोल मोमेंट है। अब इस डाइपोल मोमेंट की वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हुई है। अब इस एक्सटर्नल की डायरेक्शन इस जानिब, इनकी डायरेक्शन इस जानिब है, तो ये क्या करेगा, अब जो ये डाइपोल चार्जेस हैं, सॉरी इंड्यूस चार्जेस हैं, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये तमाम बातें हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस की हुई हैं। अब जो हमारे पास ये पोलराइजेशन है ना, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक में ये पोलराइजेशन हुई है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं, ये वाली इसके इक्वल है। ओके, यानी कि ये दो क्या है प्लेट्स है ना, ये वाली, और इन इस प्लेट्स को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है इस प्लेट पर। तो अब जो हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास होंगे ना, ये वैल्यू यानी कि पोलराइजेशन होगी है, इस पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये है, जब इस कांस्टेंट को खत्म करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, जो मेरे पास ये वाली टर्म है ना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सस्टेबिलिटी। ओके, इस इलेक्ट्रिक सस्टेबिलिटी को हम डाई इलेक्ट्रिक सस्टेबिलिटी का भी नाम देते हैं, और ये डायमेंशन लेस होता है, यानी कि ये डायमेंशन लेस नंबर होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। और ओके, ये क्या शो करता है, एक्स ये क्या शो करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिकेटिंग द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं जो इलेक्ट्रिक सस्टेबिलिटी होती है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन ऑफ अ मटेरियल है। ओके, ये स्टेप हो गया मुकम्मल। अब हम आते हैं इस सेकंड स्टेप की तरफ। अब तो जो तमाम बातें हमने ऊपर डिस्कस की है, इसको हम एक अदर फॉर्म में, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, यानी कि इसको लीनियर जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक फॉर्म में हम यही क्वेश्चन यूज करते हैं। और जो हमारे पास ये डी होता है, ये डिड्यूस्ड होता है डायरेक्टली, इसको हम डिड्यूस करते हैं फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, यानी कि ये इसका फार्मूला है। और जो हमारे पास ये पी है, ये वाला पी है, यानी कि ये वाला पी है इधर, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, और जो हमारे पास ई नॉट है, ये परमिटिविटी है स्पेस की। अब क्या है कि हम पी की इधर वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट की तो हम इधर हमारे पास कॉमन आ गया, ई नॉट भी कॉमन आ गया, हमारे पास ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक ये भी कॉमन आ गया। तो हम इस डी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास है ये वाला ई है, ये किसके इक्वल हो गया, इसके।
ओके, इसको आप इस तरह भी लिख लें। सॉरी, ये इधर ये नहीं है, बस ये सिंपल मेरे पास यही है। ओके, अब ये न्यू टर्म है, इस न्यू टर्म को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ अ मटीरियल। क्या नाम देते हैं? परमिटिविटी ऑफ अ मटीरियल। और जब हम वैक्यूम की बात करते हैं तो वैक्यूम में हमारे पास कोई भी मैटर नहीं होता, कोई भी मैटर ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट मैटर का ना होने का मतलब है कोई भी पोलराइजेशन वाला अमल नहीं होता। तो जो हमारे पास सस्टेबिलिटी होती है वैक्यूम केस में वो हमारे पास ज़ीरो हो जाती है। लेकिन जो हमारे पास होती है ना परमिटिविटी, वो सिर्फ ये हो जाती है, इसकी इक्वल हो जाती है। ओके, ये टर्म बाकी नहीं ख़त्म हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने वैक्यूम लिया हुआ है। ओके, तो वैक्यूम केस में यानी कि जो कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे इसके अंदर तो कोई पोलराइजेशन वाला अमल नहीं होगा। जब पोलराइजेशन वाला अमल नहीं होगा तो ये टर्म कहाँ से आएगी? तो हमारे पास सिंपल फिर यही होगा हमारे पास। और इसकी हम वैल्यू भी जानते हैं कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, 8.885 इंटू -12 सी स्क्र ओवर n डॉट m स्क्र। ये इसकी हमारे पास क्या होती है वैल्यू। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को देखते हैं कि अब जो मेरे पास ये है ना, ये वाली टर्म, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जो मेरे पास ये वाली है इसको डिवाइड कर देते हैं ई नॉट पर भी और इधर भी। तो ये इससे कैंसिल, तो इसको हम नया नाम देते हैं ई आर, बाकी मेरे पास एक्स ई बच गया। तो यही हमने इधर देखा हुआ है, ये मेरे पास क्या आ गया, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आ गया यहाँ, या फिर इसकी हम जगह के भी लिख सकते हैं। ओके, डिफरेंट हम लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या शो कर रही है, दिस इक्वेशन शोज हाउ कैपेबल अ मटेरियल इज टू होल्ड सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद इन। ओके, कि ये क्वेश्चन क्या शो करती है, जो कांस्टेंट है कि एक मटेरियल किस तरह कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने अंदर स्टोर करने की सलाहियत रखता है। ये है या फिर ई आर है, किसकी इक्वल है ई ओवर ई नॉट, और ये किसकी इक्वल 1 ओवर एक्स ई की इक्वल है। अब हम अगर यहाँ बात करें कि जो अगर हमारे पास सस्टेबिलिटी अगर हमारे पास ये सस्टेबिलिटी इसकी वैल्यू हो जाती है नॉर्मल से ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा मतलब होना क्या, इफ़ दिस सब्सटेंस गेट्स पोलराइज्ड मोर देन नॉर्मल, यानी कि जो हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पैरेलल प्लेट्स के अंदर, ये वाला ऑब्जेक्ट पैरेलल रखा हुआ है, अगर इसकी पोलराइजेशन या कि दूसरे इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि इफ़ द डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल बिटवीन द टू प्लेट्स is more polarized than the normal, then the substance mean then the dielectric material will start creating an internal field which in turn oppose the external field and will reduce the electric flux present within the material. ओके, मतलब क्या कि अगर हम इसकी वैल्यूज को यानी कि जो जो हमने पॉजिटिव है ये प्लेट, ये नेगेटिव है, इसको हमने बेड के साथ अटैच किया हुआ है ना, तो अगर हम इसकी स्ट्रेंथ को मैं ज़्यादा कर दूंगा तो इसकी ज़ाहिर बात है फिर पोलराइजेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसकी पोलराइजेशन इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी इंक्रीज होगी। तो नतीजा क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स मैं से ये कह सकता हूँ कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मोर रिड्यूस कर देगा, बहुत कम कर देगा। ओके, तो ये हमारे पास की सस्टेबिलिटी पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करती है। यही आज का हमारा सा टॉपिक था। अगर हम बात करें कि जो मेरे पास ये कहाँ गया, ये डाइलेक्ट्रिक जो हम इसके अंदर प्लेट्स के अंदर रखते हैं, ये हम सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं और गैसीय फॉर्म में हो सकते हैं। या कि जो सॉलिड फॉर्म होती है वो हमारे पास इसकी क्या होती है कि सिरामिक हो गया, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, ये सॉलिड एग्जाम्पल है किसकी, डाइलेक्ट्रिक की। अगर हम डिस्टाइल्ड वाटर ट्रांसफार्मर जो ऑयल होता है, ये एग्जाम्पल है डाइलेक्ट्रिक लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। इस तरह हमारे नाइट्रोजन हो गया, यानी कि जो हमारे पास N2O2 हमारे पास, सिमिलर हमारे पास जो ड्राई एयर होती है वो, ये भी इस तरह जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है,
ये हमारे पास क्या है, गैसियस फॉर्म में डायरेक्ट मटेरियल होते हैं। ओके, लेकिन हम ज़्यादातर सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड फॉर्म में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उनको ही रखते हैं। अभी सॉलिड